राम राम सा अलबेले राजस्थान में आप सगळ्यांना घणो मान स्वागत है। और आप अलबेले राजस्थान में ज्यादा राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति इतिहास रहा अलेखूँ जका अपना बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ वीडी हमारी चर्चा में करा और बहुत मैं तो आप इनकी जानकारी हासिल करा अपने राजस्थान की जी सौंधी महक है दूर दिशाओं में कोना कोना के वहाँ बैठे बिन महसूस करा आज भी बियाई राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति की हताएं आप कर। और आज आप साहित्य की चर्चा विशेष राख क्योंकि आपने बीच पधारे एक साहित्यकार आपने कन्हैयालाल जी सेठी किया भी कि कविता कहीं है कि बासारी खिमता ने तोलंडरी ताकड़ी है कविता, बासारी खिमता ने तोलंडरी ताकड़ी है कविता और शब्दारे भारे में चंदनरी लाकड़ी है कविता। अरे उठा पटकरो अखाड़ो को नहीं आत्मारी ओखद है कविता, आत्मारी ओखद है कविता। आत्मा पर जब घाव हुए बा पर मरहम लगाबा को काम करे बा वे कविता। राजस्थान में कवि व्यास चंद्र सिंह जी बिरकाड़ी जिका साहित्य के मायने तो को योगदान है कि आधुनिक राजस्थान की पहली बादली रचना भी बई लिखी भी बादली में बई लिखे है कि आती देख उतावली हिवड़े हुई हुलास। आपने राजस्थान का रेगिस्तानी लोगों ने जब बादलों दिखना कितनी खुशी हुए कि आती देख उतावली हिवड़े हुए हुलास मत तरस अब बादली मत मुरधर ने तास। बई बिरकाड़ी जी लुआ ने धन्यवाद ज्ञापित करे कवि कतो महान वे कतो उदार वे कि जिकी लू अपनी सारी सुंदरता ने सारी जो प्राकृतिक वानस्पतिक सौंदर्य बिने लूट ले बिने भी धन्यवाद दे रहे कवि की उदारता देख जो वह कहवे कि शोभा सकल बसंतरी और सौंपी मुरधर आप। वाह शोभा सकल बसंतरी सौंपी मुरधर आप भल लुआ बाजो भली और पाओ सुख अणमाप। भल लुआ बाजो भली पाओ सुख अणमाप। तो वंदना जी आपको भी वैसे ना गजेंद्र आप भी किसी कवि से कम नहीं है क्योंकि आपका जो अंदाज है ना वो सीधे मतलब निशाना लगाता है कवि की तरफ। और आपको बता दूं कि कवि के लिए कहा जाता है कि जहाँ ना पहुँचे रवि, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। यानी कि इतनी दूरदृष्टि होती है ये कवि की, इतनी दूरदृष्टि होती है कि जहाँ तक सूरज की किरणें नहीं पहुँच पाती वहाँ तक कवि पहुँच जाते हैं। और कहते हैं कि कला संस्कृति तो सीमित नहीं है, कवि वो व्यक्ति के लोगों के मन के भाव को पढ़ करके उनको शब्दों में उतारते हैं कवि। बिल्कुल इसलिए कि कवि को है ना बहुत ही ज्यादा कहा जाता है कि दूरदृष्टि वाला अगर कोई है तो वो है कवि। भाषा ने समझ बड़ो है कवि। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपने कोई कविता से आपको भी जुड़ाव है कि आप भी कोई? देखिए गजेंद्र मेरा कविता से कोई जुड़ाव नहीं है लेकिन हाँ कुछ मेरे को कविताएं हैं जो मुझे पसंद हैं। अक्सर जैसे मेरा मन करता है तो मैं उनको गुनगुना भी लेती हूँ लेकिन हाँ कविता लिखने का मुझे शौक नहीं है। अगर हाँ आप चाहें तो मैं डॉक्टर साहब की चंद लाइनें ज़रूर कहना चाहूँगी क्योंकि आज कार्यक्रम बिल्कुल आज मंच पर अगर मुझे मौका मिला है तो मैं चंद लाइनें कहना चाहूँगी। कहते हैं कि कोई दीवानी कहता है कोई पागल समझता है। ये दूसरे वाला आदमी सही था तो पागल समझता था। आप कुछ भी कह सकते हैं। कोई दीवानी कहता है कोई पागल समझता है मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसा मैं तुझसे दूर कैसी, तू मुझसे दूर कैसा मैं तुझसे दूर कैसी, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। वाह वंदना जी जी देखिए ना बादल समझता है तो बादल ही समझे है। आज आपने बीच पधारे बादल जी आज आपने बीच राजस्थानी भाषा का मधुरा कवि। राजस्थानी भाषा में 73 बोलियां जी मासू एक बहुत मीठी बोली खेराड़ी जिकी शाहपुरा जिला के माई बोली जाए और शाहपुरा जिला के सक्करगढ़ गांव का रहवाड़ा राजकुमार जी बादल जिका कविता की दुनिया में बड़ो नाम है। और आज आपने पधारे तो आपको गणमान स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज वंदना जी आपने ठा है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को महानिर्माण दिवस है। आज के दिन वह आपका देवतुल्य कार्य कर ई भारत भूमि पर पूरा विश्व का मायना आपका नाम को डंको बजाए और आज के दिन ई धरती सु देवलोक के लिए वह प्रस्थान कराया बन नमन करता हुआ मैं राजकुमार जी बादल साहब से आग्रह करूं कि आज भीमराव अंबेडकर साहब बाबा साहब ने समर्पित करता को चंद पंक्तियां आपकी हो जाए तो। नमस्कार गजेंद्र भाई। वैसे आज का दिन वैसे तो उन्हें रोज याद करना ही चाहिए पर आज का दिन चूंकि विशेष है उन्हीं का मैं 4 पंक्तियां उनके लिए बहुत पहले कहीं मैंने लिखा था हिंदी में है वो मैं आपको सुनाता हूँ। स्वागत है। शोषण का चक्र दलित कंपित घनघोर अंधेरा छाया था वेदों के वर्ण लगे चुभने सुन कोमल मन अकुलाया था। वो भीमराव था भागीरथ जो देवदूत बनाया था खुद अंगारों पर चला मगर दलितों में गंगा लाया था। आओ मिलकर सबसे पहले उस देवदूत को नमन करें
शिक्षित बनकर संघर्ष करे, बतलाए पथ पर गमन करे। वाह वाह, खुद अंगारों पर चलकर वो गंगा लाया था। तेजिंदर, ऐसे महानायक को आज भी दुनिया याद करती है और अपने बीच में कहीं ना कहीं है ना महसूस करती है कि ऐसे महानायक की हर सदी में जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है साहब। और आज को ते आपको हिंदी को परिचय दियो, हिंदी का मैंने कविता की शुरुआत की, पर आपकी जो पूरी दुनिया में जिसकी पिछाण है वह आपकी खेराड़ी बोली का मीठा गीता की वजह से है। जी गजेंद्र भाई। अब आप हिंदी की फिल्मों में देखा तो बचपन का प्यार है, ये पहला पहला प्यार है, ऐसा इनका घना ही अलेख है। राजस्थानी भाषा के मैंने आप पुरानी कहानियां उठार देखा लोक कथावा, तो एक नागजी नागमती की कहानी है, बी का मैंने बालपना को प्रेम है जी। और बी को एक शोर्ट मेरे याद आवे कि नागा नागर बेल पसरे पण फूले नहीं। वाह। नागर बेल है जिसकी खूब फैले पण बिके फूल को नहीं आवक दई कि नागा नागर बेल पसरे पण फूले नहीं और बाड़ा पण री प्रीत बिछड़े पण भूले नहीं। बालपन का प्रेम को कोई मीठो से खेराड़े को गीत हो जाए तो आनंद आ जाए सर। तो बिल्कुल जी गजेंद्र भाई। बहन जी आप थोड़ा ध्यान से सुनो, जी गीत सुने आप जी। पहला पहला प्यार कहीं असर होवे उनको। गीत परेशान हुआ, शब्द बेजुबान हुआ, छंद अपनू बंद तोड़ तार तार हो गयो। बुद्धि का कपाट ऐसा बंद हुआ जैसा मानो सरकारी दफ्तरा में रविवार हो गयो। वाह वाह वाह। कि घूंघट को पट खोल गोरी अया मूल की, निजरा को तीर दिले आर पार हो गयो। अखियां की नींद गई पलका को चैन गयो, एक सीधो आदमी भी गीतकार हो गयो। अखियां की नींद गई पलका को चैन गयो, एक भोड़ो आदमी भी गीतकार हो गयो। प्रेम की वजह से कवि बने। प्रेम आंसू भी बुआवे तो होठा पे मुस्कान भी सजाया करे। देखो पहले पहले प्यार मैं उनको एहसास आपने बताऊं, जुड़ियो माँ जी बोली सो। मरुआ मोगरा की सोरम खुशबू, मरुआ मोगरा की सोरम रूम रूम में रमी। जद सू थारा दर्शन पाया, थारा मतलब आप नहीं वंदना जी, वो जद सू थारा दर्शन पाया हमारी घूमरी जमी। अरे कोई बतावे पीलियो, पीलिया हो गया जैसे, कोई बतावे पीलियो, कोई खून की कमी रे मरुआ मोगरा की सोरम रूम रूम में। पहला बंद। जान पिछाण पर नैना को मिलान देख, आन जान कांटा में उलझ गई माचली। तस्वीर तोड़ जाने बनी ठणी निकल आई, सुवटासी नाक आंखियां वे की वही काजली। और बड़बड़ती काया पे, बड़बड़ती काया पे जाने बापर की नमी रे मरुआ मोगरा की सोरम रूम रूम में रमी। लोग लिखियो हंसनी सी चाल, गुलाब जड़ा गाल। ऑब्जेक्शन। हंसनी सी चाल और गाला ने गुलाब हाड़ा, बासी प्रतिमान तारा रूप को मजाक छे। बासी प्रतिमान मारी नजरा सुथन विश्वामित्र देख ले तो, मेनका ने बोल दे के आज ही तलाक छे। और ब्रह्मा जी देखे तो बोले हाय बर मेरे मरवा मोगरा की सोरम रूम रूम। अगला बंद। वाह। इंतजार की पराकाष्ठा देख जो। थारी बाट जो ताए नेण बेरी पथराया, सूरदास होर थारा चित्रहार देख रियो। काना को कमाल थारी झणकार गुजरी छे, माया को कबीर जी पलटवार देख रियो। अरे सांची सांची कह दे कुण के खातिर जनमी रे मरवा मोगरा की सोरम रूम रूम में रमी। वाह भाई वाह। ये पहला प्यार को एहसास हो जो मैं आप तक पहुंच गए हो। वैसा गीत गीत होता है, आप तो जानो। गीत कभी एक मूड को होवे नहीं, गीत कभी दुखा भी होता है। बिल्कुल। गीत कदे आनंद उमंग को भी होया करे। तो माँ शारदे की कृपा से मैं हर रंग का गीत लिखा। आगे यात्रा ना आपा और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किया है
कि गद्य लेखन को कोई अगर कसौटी है तो वो है निबंध, वाह, और पद्य लेखन की कोई कसौटी है तो वह है गीत। गीत। और कविता में सौ प्यारी कोई रचना वह गीत ही मानी गई है। कही है ना, वाक्य सु रम्यम काव्यम, जी जी जी, उसको रमणीय वाक्य है वो ही काव्य है। और बिक मैंने जो रमणीय जद बने जद वो गेई और हो जाए, साथ में बिक राग और मिल जाए, बिल्कुल। बहुत मीठी बेशक, राग के बेशक, मायने। बेशक। वंदना जी, बार आपा देखा आया जो ना ट्रैफिक के मायने देखो कि यहाँ चारों तरफ धुआं है। धुआं। आपा देखा कई शहर की खबरें पढ़ा कि बटे पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रही है। एक गांव को जो सियाड़ा को चित्रण कतो प्यारो करियो बादल जी, आपकी भी इच्छा है कि वो गांव को सियाड़ो देखा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए आज मौका मिला है ना। हाँ हाँ हाँ, मौसम भी है, मौसम भी है, मौसम भी है, मन भी है, मौसम भी है, आजा कर ले मन की जानी। एक नया, एक बिल्कुल एक नयो सो प्रयोग मैं गीत में करियो। ठेठ गांव को दृश्य, राजस्थानी में सियाड़ो जी ना आप बोला, सियाड़ो सर्दी की ऋतु, कहीं तो खान पान, कहीं रहन सहन, कहीं मजा, भाई ढोकलार खिचड़ार वो मैं अपना गीत में सुना। स्वागत है। पंछीड़ा चिलकी हेरिया, चिलकी यानी सूरज की किरण, किरण। पंछीड़ा चिलकी हेरिया, जूनू धन गड़ियो धुनिया में, कोई चित्रण है अलाव कोई छोड़ वो नहीं चाहे। पंछीड़ा चिलकी हेरिया, जूनू धन गड़ियो धुनिया में, सूरज की डाडी धूज रही, आगी रे दुनिया गुणिया में, सड़क रेला का चिला मूंद, अरे आकाशा छागी धुंध, धरा जन बीड़ी पीरी जी, श्याला काती का सिंह बायरी सिली सिली जी, श्याला काती का सिंह बायरी सिली सिली जी। पहनाओ टोपा जर्सी कुर्ती कामल, नाका की ठोडिया राती छे, छीका धांसी की धड़ा, जुदा देखो कोई छीक रहा कोई छीका दासी री धड़ा धूम, होटा पर बाता ताती छे, कोई को मत मांगो रुमाल, किसी का रुमाल मांगने योग्य होता ही नहीं, कोई को मत मारो रुमाल, देख लो तड़क्या तड़क्या गाल मूंड की हुई मतीरी जी, श्याला का तीका सिंह बायरी सीली सीली जी। खान पान खासकर राजस्थान, देसी घी खूंटिया टांग दियो, वाह, सर्दी में कोई घी को नहीं खाने चाहे जी, तल्ली को तेल, तिल्ली का देसी घी खूंटिया टांग दियो, खुलता में तेल तला को है, मोजा है दाल ढोकला की, साजारो स्वाद बला को छे, बना लो बाजड़ ल्यारो खींच, सूत लो थालियां क्या मीच, सबड़ क्या धीरी धीरी जी, शाला काती का सिंह बायरी सीली सीली जी। आइए एक रसिकता को रंग में आपने बताऊं अगला बंद में। स्वागत। दादा का बूढ़ा गोडा में, दाजी का बूढ़ा गोडा में, मेथी की छोक लागरी छे, कमाल। लाड्या का लाड चोगना छे, पीहर पर रोक लागरी छे, कुंवारा की छाती में जाल, कुंवारा की छाती में जाल, कर्म ने कूटे देवे गाल, रजाया ढीली ढीली जी, शाला का तीखा सिंह बायरी सीली सीली जी। मैं बतायो आपने, गीत केवल होठा की मुस्काटी को नहीं होया करे, आंख को आंसू भी गीत में जी, असर करे। आगलो बंद राजस्थान रा किरसान री शाला में कई हालत, दांता का ढोल मजीरा में, तेजाजी गा तो पाड़ो छे, दिन रात रोजड़ा भक पीरिया, करसा को राम रुकाड़ो छे, खेता की मेरा ताजमहल, तरपाल तानरी कोरानी, पाणत करती पाखाण हुई, ढलतो जोबन गलतो पानी, हलक में सब घर का प्राण, हलक में सब घर का प्राण, बच्चे लोग कतरी मुट्ठी दान, खून की गुटका पीणी जी, शाला का तीखा सिंह बायरी सीली सीली जी, पंछीड़ा चिलकी हेरिया। जन भाई कागजो काट लियो, कागजो काट लियो। लास्ट में तो किसान की एक युवती पत्नी है जिसकी पाणत करती पाषाण होगी, पत्थर जाने की ठंड मठर, फिर भी रोज अड़ा भी की फसल चर जाए, वह तिरपाला ताण ताण झूंपड़े बना बना रह रिया है,
वाकई में किसान की जिंदगी एक इम खान पान को बहुत जोरदार बतायो। वंदना जी खींचड़ो खाए को थे कदे? जी खाया तो है। खींचड़ो उसका ए बताओ कि तिलों को तेल टांग दे मार दो कहीं में घी के साथ ही खावे। थाली के मायने जिया खींचड़ो गाल दियो और भी कमाई कदम की जम जाए तो बिन रखे ना वो इं लगे जानी भारत को नक्शो तो है वो खींचड़ो और वो रखेड़ो घी लगे जानी हिमालय पर्वत एकदम सफेद रंग। मारे खुद को एक दुओ याद आवे कि थाली पसरियो खींचड़ो ज्यों भारत मैदान। भाई वाह। अब वो घी जब ताता खींचड़ा के संपर्क में आओ तो भी धारिया बेबर निकले कियान को लागे कि थाली पसरियो खींचड़ो ज्यों भारत मैदान और हिमालय ज्यों घी धरियो धारिया ज्यों नदियान। बस धारिया ही है बहु जानी गंगा और यमुना हिमालय से निकल रही है जी। कि खींच तेरा गुण बड़ा और तू बड़ो गुणवान। खाया करो खींच तेरा गुण बड़ा और तू बड़ो गुणवान। खावन वालों गुणी बने और काया बने बलवान। भाई बहुत अच्छे, और वाह, काया वाह, बने वाह, बहुत ही बलवान। खूब। ताकत भी दे एज का तो आजकल आज मतलब आपने ये दिखा दिया कि आपकी जो ये राज है आपकी उसकी बॉडी का, तो वो राज यही है। बिल्कुल वही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर तो देसी खान पान सबसे बढ़िया है। चिप्स कुरकुरा क्यों खाओ? कत्ती बढ़िया बात बताए। दाल ढोकला खाओ, बिल्कुल कत्ती प्यारो खान पान। आपनो खींचड़ा कत्ता बढ़िया है। अब आर मोठा का चीलड़ा बनी दरिया है। मोठा का चिलड़ा का मतलब आप जाओ शादी ब्याह में तो पनीर चिल्ला कहाँ का पनीर चिल्ला मोठा का चिलड़ा खा रहे देखो। चलिए आज बातों बातों में ये तो जिक्र में आपको मतलब पता चला कि आपकी ये राज क्या है आपकी फिटनेस का। ये फिटनेस को राजा है सियाड़ा का मैंने जी की बात है ना हल्दी की सब्जी खावा जी। और ई टाइम का यदि हल्दी की सब्जी कत्ती बढ़िया बात बताई। दादी का गोडा में मेथी की सौंक लाग रही। बड़ा बुजुर्गा ने मेथी का लाडू बना दे सियाड़ा के मैंने। और जितना भी आप सगड़ा कार्यक्रम देख रहे हो याद रखो माइता की सेवा जरूर करजो क्योंकि छता माइता ने छे मोकली मोजा मानस और बिना माइता बोदो छे जमारो छानस। माइता ने जाया पास छा पड़ा है कि जमानो कई में मारी मां चली की मन पठा है कि मां को कहीं महत्व है कि छता माइता ने छे मोकली मोजा मानस और बिना माइता बोदो छे जमारो छानस। अरे ले मिले जठा तक गाड़री आशीष गेला। कई लोग के डोकरो गाड़ी दे मने जब बन कहूं कि ले मिले जठा तक गाड़री आशीष गेला आ बिना अपनी खोटरी बाता कुण खेला। अरे ओळू छोड़सी दिवस एक रह जासी बस रोवणू ओ लावो मिलो ले लूट अवस खोट करत नहीं खाऊं। अरे वाह वाह खोट वाह, करत वाह, नहीं वाह, खाऊं। बहुत अच्छा गजेंद्र भाई, बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत बढ़िया। और आपने सही कहा कि हर कपड़ा माँ का आंचल नहीं होता, बहुत बड़ी बात है। अच्छा बादल जी आपसे जानना चाहेंगे, आपने इतना अच्छा समा बांधा और आप रोते हुए कभी हंसा देते हैं, ये आपकी कला है और हर कवि में ये खूबी होती है। तो मैं जानना चाहूँगी कि ये दिलचस्पी आपको कहाँ से शुरुआत हुई इस दिलचस्पी की? वंदना जी ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये कला है। बता सकूँ मैं कि शुरुआत कथा से हुई। पर मैं बात करता हूँ आपके बीच में थे गणित का मास्टर और गणित का मास्टर होता है थे कविता लिखा और सौ पहले था कि बींदनी पर घराड़ी पर कविता लिखी और भी मैं गणित की भाषा में एक औरत को सौंदर्य समझावे वह कविता सुनाओ थे। बहुत पूरी गणित का मैं नारी को सौंदर्य बहुत पुरानो गीत है गजेंद्र भाई और लोग गीत बन चुके आज जागरण में गावे लोग जी जी जी। कोलिना का कार्यक्रम में गावे लोग। आदेश है आपको आप ही को लिखा लाला श्रोताओं का था मैं यो गीत पुगाऊं। श्रृंगार का वर्णन है यूं तो पर हंसी आई तो हंस जाना मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हर मारी गुणन खंड सिनार गणित ऐसा माथा फोड़ी को विषय है कि हंसी तो कोसों दूर पर मैंने गणित में जो हंसी निकालवा ये कोशिश करी वो देखो आप। और मारी गुणन खंड सिनार काल जो मत बाल थन समझाऊं सो बार काल जो मत बाल और ज्योमेट्री तू बनी ज्योमेट्री बॉक्स कंपास और ज्योमेट्री तू बनी छोरा चंदा पर कार काल जो मत बाल मारी गुणन खंड सीन। प्रयोग देखो 10 मलव सी आंखें थारी न्यून कोण सा कान और त्रिभुज जेड़ो नाक नाक की नतन त्रिज्या जान काल जो मत बाल मारी गुणन खंड सीनार। गजेंद्र भाई हसबा हसाबा का गीत तो बहुत है पर दूरदर्शन का तरह मैताड़ू कार्यक्रम में आप मैं निवेदन करूं युवाओं के लिए आज को युवा कतरो भटक चुके हो कतरो कहाँ मतलब किस दिशा में जा रहा है वो। अगर हम उनके लिए कुछ नहीं कहेंगे तो हम कवि नहीं कहला सकते, हम जोकर है। समय हम को जोकर है। कवि हम यदि केवल हंसा रहे हैं कवि नहीं, हम जोकर है। माफी चाहता हूं मैं कुछ चीजें आज के युवाओं को कहना चाहता हूं। स्वागत। संस्कृति के रक्षार्थ ये जो कार्यक्रम है
राजस्थान की संस्कृति की रक्षा अगर आपा नहीं करा तो कौन कर सी। बिल्कुल। आज को युवा खान पान का बेढंग, रहन सहन का तरीका और न मालूम पाश्चात्य संस्कृति को उतना प्रभाव है कि मैं बहुत दुखी हो जाया करूं। बुजुर्गों के बीच बैठो तो वहाँ की पीड़ा आपने सुनबो मलसी। मैं आज का युवा ने लहर जो बुजुर्गों की पीड़ा है वो एक छंद के माध्यम में बताऊं। स्वागत। साठी भरनाटी में सतंगा ढीला ढीला आज नेण मटकाई थी सवाल करे जिंदगी। साठी भरनाटी में सतंगा ढीला ढीला आज नेण मटकाई थी सवाल करे जिंदगी। खुद ने खपाई बड़ी हवेली बनाई बेटा बेटी परनाई तेरा ताड़ करे जिंदगी। कि बड़ा बड़ा बेडरूम खाली होता होता खाट बड़ा बड़ा पापा ये बड़ो कमरो आपको खाना चाहे, आप छोटा में शिफ्ट हो जाओ, सुरेश की शादी होगी, बड़े में सुरेश रहेगा जी। पापा छोटे में शिफ्ट, अब रमेश की शादी हो गई, पापा बैठक ठीक है आपके। तो दोस्त लोग आए, खाट को खड़ी कर लेना, बड़ा कमरा सुरेश के, छोटे वाला रमेश के। जिसने बनाया वो गया बैठक में। बड़ा बड़ा बेडरूम खाली होता होता खाट बैठकों में पड़ी तो बवाल करे जिंदगी। रसोई में मैक तो पनीर की उठे चपन, थाली में तो धोली धोली दाल तरे जिंदगी। हाय हाय वाह। ये पीड़ा है बुजुर्गों की। युवा पढ़ लिया लिख लिया, मैं मानता हूं जीवन आपका है, उसे जियो, पर उसमें भी एक बार रजामंदी तो ले लो जिन्होंने पैदा किया उनकी। बिल्कुल। तो तेसी पढ़ाई कर डिग्री जुटाई और जान लिया क्या क्या अपना मानवाधिकार है। जिंदगी हमारी अब जिएंगे हिसाब से ही, कौन माता पिता अब कैसा परिवार है। आधुनिकता की अंधी दौड़ देखो हावी हुई, आधुनिकता की अंधी होड़ देखो हावी हुई। कर्तव्य भूल के जबा पे अधिकार है, अधिकार रचना करेंगे महाभारत की। कर्तव्य निभाओ तभी रामायण साकार हाय है। हाय कर्तव्य निभाओ तभी रामायण साकार। वंदना जी, आपका वर्ग के न भी मैं एक बात कहना चाहूं। जी। बेटियां हमारी पढ़ लिखने के बाद मैक्सिमम बेटियां गजेंद्र भाई नाटक करती है, नहीं मेरी चॉइस का लड़का होना चाहिए। जी। मम्मी तेरी चॉइस की है क्या? पापा तेरी चॉइस के है क्या? सारे रिश्ते नाते क्या तुमने YouTube से डाउनलोड किए क्या? वो सब रिश्ते तो जो है वो अच्छे हैं, पति हमारी पसंद का होना चाहिए। माँ बाप को ढूंढने दो, वो ज्यादा अनुभवी है, तुम्हारा ढूंढा हुआ ज्यादा टिकेगा नहीं। बिल्कुल। मेड इन चाइना की तरह के होते हैं वो आपके द्वारा सिलेक्टेड रिश्ते। तब मैं एक छंद कहना चाहता हूँ। स्वागत। जी, बिल्कुल। मन की तरंग और जीवन का रंग ढंग मान लीजिए कि होना चाहिए पसंद को। मन की तरंग और जीवन को रंग ढंग मान लीजिए कि होना चाहिए पसंद को। पढ़ाई लिखाई पहनाओ यो भी मान लियो, खाणू पीणू मान लियो चाहिए पसंद को। कि दादा दादी मम्मी पापा जैसा भी है मान लिया, बिल्कुल। कद काटी रूप रंग मिलियो के पसंद को। प्रकृति ने जो भी दी हो तो सब ठीक है जी, मर जावा पति यदि मिले ना पसंद को। वाह जी, बिल्कुल। सच्चाई है। मरो मत जियो, मरो मत जियो। और अगर हम पढ़ लिख कर संस्कृति से विमुख होते हैं तो ऐसी डिग्रियों को फाड़ देना चाहिए। आहा, बिल्कुल। हमारी पहचान हमारी संस्कृति है। आजकल के युवाओं को देखो, मुझे बहुत दया आती है उनकी हालत पर, जाने किनको अपना आदर्श बना रहे हैं। तीखी तीखी बकरा डाडी, ऊंडी आंखें पिच क्या गा, लाड़ी रखो ना। आजकल का क्या रखा है लोग, आजकल के फैशन देखो। हम तो रविंद्रनाथ टैगोर की दाढ़ी से लेके आज तक की जो भी है दाढ़ियां छोटी या बड़ी, हम उसका सम्मान करते हैं। हाँ। दाढ़ी किसी के साथ अपमान करने का कारण नहीं है, पर दाढ़ी दाढ़ी जैसी तो हो। यहाँ से ऊंची, यहाँ से नीची, यहाँ से दो कट, बाल यहाँ से बड़े। किस कौन से तुम राजस्थानी या भारतीय लग रहे हो?
तीखी तीखी बकरा डाडी, ऊंडी आंख्या पीछ क्या गाल, जाने चिड़िया घुसाड़ो गालियो, जाऊ सर का उबा बाल। जाऊ लगा सर। और घनी अणुती हवा चाल रही, घट में पूड़ो घट में जाल, तीखी तीखी बकरा डाडी, ऊंडी आंख्या पीछ क्या गाल, पतली कमर सु सरक नीचे आती पेंट। ये पेंट बांधने का अंदाज है। जी जी बिल्कुल। पतली कमर सु सरक नीचे आती पेंट, राम जी की कर पासु और न सरक री, घोड़ा ताई खींच जाने कीचड़ में चाल रिया, फैशन का नाम पर गजब मशकरी, और शर्माऊं पण केणु चाहूं, गतराड़ा जू कर ली चाल, तीखी तीखी बकरा डाडी, ऊंडी आंख्या, बेटियां भी कम नहीं है, कुर्ती का नाम पर बंडी फेर घूम रही, टेटू मंडवार कंचन काया ने बिगाड़ ली, जमाना ने दोष देवे कालो मुंडो ये छोरा को, वेलकम करती फिरे लाडली, घर वाला भी आंधा हो गया, पानी पेली बांधो पहाड़, पानी पेली तीखी तीखी बकरा ढाडी, ऊंडी आंखें और मोबाइल, अतरो खराब काम हो गया साहब। शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाए, इस तरह की तकलीफ होती है जब बैटरी कम हो जाए। पढ़ाई में परसेंट आ रही है 40 पण, मोबाइल की बैटरी तो 100 राखनी, पढ़ाई में परसेंट आ रही है 40 पण, मोबाइल की बैटरी तो 100 राखनी, फटफटी मिलता ही बन गयो रॉकेट, और काना माही ईयरफोन की जने उठाकनी। 80% एक्सीडेंट इसकी वजह से होता है। बिल्कुल। फटफटी मिलता ही बन गयो रॉकेट, और काना माही ईयरफोन की जने उठाकनी, रोज रोज बेमौत मर रिया, कदम कदम पर भंवरियो काल, तीखी तीखी बकरा ढाडी, कहाँ जा रहे हो? शेखर सुभाष विवेकानंद हालो देश, गांधी जी अंबेडकर जी की पहचान है। हाय दोबारा पंक्ति हैं। शेखर सुभाष विवेकानंद हालो देश, गांधी जी अंबेडकर जी की पहचान है, मीरा पन्ना पद्मन झांसी रानी हुई जट, आन बान शान लोक लाज हिंदुस्तान है, और पूरा जग में डंको बाजे, दियो जले समुद्र की पाल, तीखी तीखी बकरा ढाडी, ऊंडिया गया बिच गया गाल। जितेंद्र भाई, मन की पीड़ा जब तक गीत में न उतरे, गीत हो नहीं सकता। आत्मारी ओखद है कविता। अरे मोबाइल तो खा गयो साहब, मोबाइल खा गयो। बिल्कुल बिल्कुल। हताई चौपाल गली मोहल्ला की धूमधाम, क्या क्या खा गया मोबाइल। हताई चौपाल गली मोहल्ला की धूमधाम, आडी उंगली खरी खोटी सारी बातां बीत गई। बिल्कुल। ननद भोजाई की वार रोल रमजोड़ गई, फुर्सत नहीं, मोबाइल में लग रही है। ननद भोजाई की वार रोल रमजोड़ गई, देरानी जट्यानी की लड़ाइयां सुन खींच गई, दादी और नानी की कहानियां को काल पड़ो, होली बढ़ गई सारी रीत की परीत की। मोबाइल की डब्बी ना होटा पर ताला ठोक दिया, हालत खराब कर दी सारी बातचीत की। खा गयो। बिल्कुल खा गया सब। बिल्कुल। और आप ब्रह्म ने सत्य समझ लियो कि ओ सो क्यों है। सुंदरदास जी की मेरे एक बार सप्पई कुंडलियां याद आवे कि तेल जले बाती जले दीपक जले न कोई, पर दीपक जलता सब कहे तो भारी अचरज होई। या तो तेल जड़े है या बाती बड़े है, और लोग कहें कि दीपक जल रही है, दीपक ने बुझा दो। अरे दीपक थोड़ी बुझाई जा सके, दीपक थोड़ी जलाई जा सके, वो तो दुनिया को भी है। तेल और बाती तो दुनिया की है, भ्रमित हो रही है। वही सत्य मोबाइल कि तेल जले बाती जले दीपक जले न कोई, और दीपक जलता सब कहे तो भारी अचरज होई। अरे भारी अचरज होई जरे लकड़ी और घासा, आग जरता सब कहे बड़ा ही तमाशा। लकड़ी जड़े या घास जड़े,
आग थोड़ी जड़े पर लोग का आग जल रही, अरे आग जल रही थोड़ी, आग तो माने जला रही है जी। तो तेल जले बाती जले दीपक जले न कोई, दीपक जलता सब कहे तो भारी अचरज होय, अरे भारी अचरज होय जरे लकड़ी अरु घासा, सुंदर आत्म अजर जरे ये देह विजाती। भाई बहुत भी वो अच्छे। शरीर वे, जड़े भी वो शरीर है, आत्मा जी की है, आ अजर है, आ अमर है। तो ये आत्मा का सौंदर्य के लिए आप कार्य करा, ये आत्मा ने पवित्र रखा। और राजस्थानी संस्कृति की सौंदी जी हम महक आप बादल जी का स्वर में महसूस कर रहे हैं। अब देखा राजस्थानी संस्कृति को बहुत प्यारो, राजस्थान को स्वागत गीत केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। Mari
भारत रूपी भवन में यह बंदा बीम, मकान में सौ मजबूत जगह पर रखा, बीम में रखा बिल्कुल। कि भारत रूपी भवन में यह बंदा भीम, तुझको मेरा नमन है ईश्वर तुल्य भीम, बहुत तुझको अच्छे, मेरा बहुत नमन अच्छे है भाई। ईश्वर तुल्य भीम। आप बाबा साहब को महानिर्वाण दिवस है, और इस मौका पर बाबा साहब बहुत अच्छी बात की कि जो अपना इतिहास नहीं जानते वो इतिहास नहीं बना बना सकते। भाई वाह। और एक बहुत बड़ी जो आज के लिए बहुत सटीक बैठे कि शिक्षा वो शेरने का दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। देखिए गजेंद्र, आपने जो बात कही कि जो इतिहास नहीं जानते वो वास्तव में कभी इतिहास नहीं बना पाते। बिल्कुल। जैसे कि सर आपने पहले जिक्र किया था कि आज की युवा जिस संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं उस हिसाब से कहीं ना कहीं संस्कृति लुप्त होती नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुछ जानते ही नहीं है कि संस्कृति है क्या, इस संस्कृति खान पीन को- है क्या। संस्कृति को अतरो नुकसान ही हो कि आज यहाँ बता रही है दादाजी को ध्यान कौन रख पा रही है, लोग दादाजी ने कटे बारे बैठक में ले जा रही है, ये पूरा ही रिश्ता में टूटाव सा आ रही है, पति पत्नी का कोई बन रही। आज देखा तो तलाक का था कि टाबर पड़ा में सुनता है कोई तलाक कहीं वे, पर आज देखा कि हर गांव में तलाक का एक दो मामला चल रही है। और ये पर बहुत आम बात हो गई है। प्यारो गीत है कि सात फेरा वे, पर बस सात फेरा कम लगा आपने। मैं बताऊंगा जैन आपको, अपनी हिंदू संस्कृति में आप 7 फेरा कराया, 7 वचन लिए जाते हैं, 7 वचन दिए जाते हैं। सारा विधि विधान होने के बावजूद मेरा खुद का अनुभव है, कम से कम 30% शादियाँ वर्षगांठ नहीं आने देवे। पहली आए वर्षगांठ, उससे पहले कोर्ट में न बनी, न बन रही मांगे, समझ भी ना आयो, समझ में खई ना आयो, लड़कों खई है, सवाल है क्यों, समझना तो पड़ता है। मैं चाहता हूँ मैं बेटियों के फेरे अकेली का तो होता नहीं है जी। पर कहना उसी को चाहिए जो समझे। बिल्कुल। तो मैं बेटियों से कहना चाहता हूँ 7 फेरा कम पड़ रहा, 10-12 करो 16-17 तक, कुछ वचन और जुड़ गए जो लिए जाए और दिए जाए, आज के जमाने ताकि विवाह नाम की जो संस्था है ये और मजबूत हो बने, जाए। हमारा जो सामाजिक ताना बाना जो ढांचा है वो सुदृढ़ बने। एक गीत में आपने आदेश किया गजेंद्र भाई, सुनो। स्वागत नहीं, रिक्वेस्ट। 7 फेरा 7 बचन काची काची डोर, एक फेरो और लाडी एक फेरो और। 7 फेरा 7 बचन काची काची डोर, एक फेरो और लाडी एक फेरो और। गठ जोड़ारी गांठा गुड़बा में आवे जोर, एक फेरो और लाडी एक फेरो और। पहला बन, पेट में जद दुख है तो माथो ने बतावणु। बड़ी समस्या है। जी जो समस्या है वो बताओ ना। जी। पेट में जद दुख है तो माथो ने बतावणु, झूठ मूठ डाय जाको केस न लगावणु। सास ससुर जीता दूजो चूलो न जलावणु, सारा पच सोई बेगो उठा जे बिछावणु। चवरिया जहाँ फेरे होते हैं, जी। सारा पच सोई बेगो उठा जे बिछावणु। चवरिया में पियर यारी होम दे मरोड़, एक फेरोर लाडी एक फेरोर। 2 जीवा होताई खुशियां मनावणी। प्रकृति का अनुपम उपहार है संतान, खिलवाड़ मत करो। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो कोरोना जैसी बहुत सारी महामारियां आएगी। अर्थ के साथ जियो, जमीन से जुड़े रहो। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, ऐसा करके जो कोख में कीटनाशक डाले जा रहे हैं, इसलिए पैदा होते ही बच्चे विमंदित पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल। 2-2, 3-3 साल के बच्चे हाइपरटेंशन के शिकार, चश्मे लग रहे, इसीलिए कि तुम विद नेचर नहीं हो, विद नेचर रहो। इसके साथ में बादल जी आजकल युवा ये कहते हैं कि अभी तो एंजॉय करना है, हाँ, अभी तो एंजॉय करना है। वो मूर्ख। हाँ सुनो। गजेंद्र, मुझे ये समझ में नहीं अरे आता। आप तो सुनो, मैं जो कह रहा हूँ सुनो आप। जी। 2 जीवा होताई खुशियां मनावणी, अभी नहीं सेखी न वगारणी।
सोनोग्राफी करवार कोख ने उजाड़नी, बेटो हो या बेटी हो खुशियां मनावणी, बेटो हो या बेटी हो खुशियां मनावणी, हंस खेल रिजे मारा काल जारी कोर, एक फेरो और लाडी एक फेरो और, गठ जोड़ारी गांठा गुड़बा में आवे जोर, एक फेरो और। और सबसे बड़ी समस्या ये, बिल्कुल शंकाओं के बीज डालने की मशीन है ये, इसे सुविधा तक रखो, समस्या मत बनाओ। तब मैं मेरी लाडली बेटियों से कहना चाहता हूं, मोबाइल की एक्टिविटी लोक मैन राखनी। जैसे ही मोबाइल पे लोक लगाया और पति के मन में शंकाएं पैदा होगी। बिल्कुल। मोबाइल की एक्टिविटी लोक मैन राखनी, फेसबुक में फ्रेंड लिस्ट थोक मैन राखनी, मिसरी राचा होटा पर लोण ने उकेरणु, कहीं बात है, चेटिंग में सेटिंग को काकरो नहेरणु, जवाई का हिवड़ारी बनी जे ही लोर, एक फेरो और लाडी एक फेरो और। पर मोबाइल ने इतने जहर डाल दिए हैं, अच्छा लोग इसको जीवन का आधार मानने लगे, मान चुके। लख 84 में भटकत भट मतरिया, शुभ कर्मन सुमनुष तन पायो जी। सुनना, लख 84 में भटकत भर मतरिया, शुभ कर्मन सुमनुष तन पायो जी, मनख जन्म भी बेकार में ही जारियो, जिंदगी को असली आनंद अब आयो जी, मोबाइल नाम को अमोघ मोक्ष मंत्र देखो, जीता जी स्वर्ग सरी को सुख लायो जी, ट्विटर पे टुच टुच, फेसबुक पे पुच पुच, रुच रुच सेल्फी रतन धन पायो जी। सेल्फी रतन धन तो पायो। गजन भाई, इन चीजों को बदलना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा हमें। बहुत देर हो गई है अभी भी, पर समय हम संभल जाए। बिल्कुल। अगर इस वक्त नहीं संभले ना, तो हम कह सकते हैं कि आगे जो संस्कृति होगी वो बिल्कुल भयानक होगी। समय के साथ कदम बढ़ाना चाहिए। ई टाइम का एक संक्रमण को दौर चाल रही है। अपनी संस्कृति आज भी है जी, बहुत संस्कृति का रुखाड़ा भी है, लेकिन आज की नई संस्कृति रूपी वो जो दानव आयो है वो कठे न कठे आपने इसकी संस्कृति में दबा रही है। तो ये संस्कृति ना आपा रुखाड़े करा तो भी को जरूरी है कि ये जो पाश्चात्य दानव है या दुर्गा भी को संहार करियो, मैं थे दुर्गा होने, क्योंकि कहने कि बेटी दो कुड़ा ने त्यारे, तो आप पर ज्यादा जिम्मेदारी। देखिए गजेंद्र, यहाँ पे जब जिक्र हो रहा है, बिल्कुल जब यहाँ पे जिक्र हो रहा है बेटियों का, तो मैं आपको बता दूं मेरी भी एक बेटी है। और जैसे कि कहा जाता है कि कुआं पूजने की जो प्रथा है वो अक्सर जब बेटा होता है जब भी होती है, लेकिन जब मेरी बिटिया हुई तो मैंने मेरी बेटी के जन्म दिवस पर भी कुआं पूजा था। तो मैं ये अंतर नहीं करती कि बेटा या बेटी हो, आपको बस खुशी होनी चाहिए कि हाँ आपको ईश्वर ने। मैं आपको एक बात कहना चाहूँ, बहुत अच्छी बात आपने कही जी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ जयंत भाई, आप भी मेरी बात से सहमत होंगे, बेटी बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराती है, और बेटी बहुत बड़ी खुशी हो जाना एक सुखद एहसास है। और बाप होने का असली आनंद तब आता है जब हमारे पास बेटी होती है। बिल्कुल। लोग जनाएंगे तेरे मुझसे लोगों ने कहा था, मुझसे लोगों ने कहा था बादल जी, होना अच्छी बात है, होना चाहिए, मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, पर जज्बातों को जिस तरह बेटी के साथ जिया जाता है जीवन का एक अनोखा सुख होता है। पर मैं माफी चाहता हूँ, कुछ बेटियां इस चीज को समझ नहीं पाई जी। आए दिन हम अखबारों में देखते हैं, मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं किसी पर विशेष रूप से दोषारोपण नहीं करना चाहता, पर मैं एक प्रश्न आपसे गजेंद्र भैया ये पूछता हूँ कि बेटी भागी, किसी के साथ भी चली गई, अपने हिसाब से अपना जीवन साथी चुन लिया, धर्म, जबकि मैं कोई बात नहीं करता, हमारे लिए सब एक है। पर मुझे बता दीजिए वंदना जी कि एक बेटी का उदाहरण मुझे बताओ जिसे बेहोश करके कोई ले गया हो। जी नहीं, जबरन, तो जबरन बालिग होने के बाद जा रही है ना वो, तो जो ले गया हम केवल उसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, आदि जिम्मेदार तो वो भी है, उससे ज्यादा हम जिम्मेदार है माता पिता के रूप में, क्योंकि हमने उसको
संवादों की डोर में हम बांध ही नहीं पाए। बिल्कुल। अगर हमारी संवेग उसके साथ जुड़े होते, अगर हमारी बातचीत होती रही होती बहुत ज़्यादा हद तक, तो वो बेटी मर जाती घर में, पर किसी के साथ जाती तो बिल्कुल। बस समानता का गैप और वो जो संवादहीनता है, संवादहीनता घरों में आई है। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ माँ बेटी से बात करे, भाई बहन से बात करे, पिता पुत्री से बात करे, बराबर बात करे। तो मेरा दावा इस तरह के केस और इस तरह की विभत्स घटनाएं नहीं होगी। मैं बिल्कुल। मैं छोटा परिवार में बहुत ही संवाद रहे, तो आपस में बैठे बैठे कर वो करता, मोरिया मोरिया रे कट्ठे चाल्यो रे, मोरिया मोरिया रे कट्ठे चाल्यो रे, मालपुरे कहीं लियासी रे, गुड़ धानी कुड़ने देसी रे, बावजने कहीं जायो रे, नानूड़ो नाम कहीं रे, कानूड़ो रोवे किया रे, ये करके मनोरंजन करता है। माने माके मम्मी पापा ऐसे सिखाते हैं। असली मजा तो परिवार के साथ ही आता है, जब परिवार एक साथ जब बैठा होता है और आप उस समय आप परिवार को दो, वो आनंद ही कुछ और है। आपने बहुत अच्छी मिमिक्री करी। मैं एक गीत अभी मुझे याद आ गया है, तो मैं वो गीत आपको सुनाना चाहता हूँ। सब सुने और हमारी बेटियों को विशेषतः सुनाए जी। जब कोई बेटी इस तरह का निर्णय लेकर पिता की गर्दन हमेशा हमेशा के लिए झुका जाती है, माँ की आंख में एक स्थायी सी नमी दे जाती है, उन बेटियों से मैं कहना चाहता हूँ। और मैं चाहूँ ये मौका अगर ते कीरतवारी वाली कविता सुनाओ तो, क्योंकि आपने का समय भी बहुत कम है। और कीरतवारी की कविता जो कि अमर कविता, क्योंकि राजस्थानी में घोषणा एक हिंदी आपने राज, इसका एक बंद सुन लो, इसका एक बंद सुन लो, फिर वो कविता, फिर कीरतवारी। खुद के हाथां लगा आग मत लाडली, अपना कुड़ के लगा दाग मत लाडली, कतरा टुकड़ा में कट कट के बट जावसी, बनठन डोली में जा भाग मत लाडली। वाह। इस तरह के गीत होने चाहिए। मंचों पे हमारी जिम्मेदारी है। एक कवि सम्मान पाता है, बहुत अच्छी बात है, पर उसकी जिम्मेदारी ये होती है, नैतिक दायित्व बनता है कि हम समाज को कुछ ऐसा दें जिससे हमारा समाज अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करे। जालोर का कवि भैया श्रीपत जी एक बहुत बढ़िया बात लिखी है कि जब पन्ना धाई उदय सिंह ने बचावा के लिए आपका बेटा चंदन सिंह को बलिदान कर दे, तो चंदन सिंह की कटेड़ी लाश एक मूक प्रश्न करे आपकी मासू पन्ना दाईसू कि मैं राजा रो कमरनी होयो जिसु मरणो पड़गो। अरे वाह वाह। मैं राजा रो कमरनी होयो जिसु मरणो पड़गो, और मारी माने ममतारी कुर्बानी करनो पड़गो। तो पन्ना दाई जवाब दे बिने कि न राजारी और न ममतारी आमा परवा कीनी, और ये माटी की खातर बेटा थारा प्राणा की बलि देनी, ये माटी की खातर। यही कथा के मैंने डॉक्टर रामकुमार वर्मा एक बहुत प्यारो नाटक लिखे दीपदान, जिसके मैं एक दबेड़ो पात्र निकल रहा है कीरतवारी, जो जूठी पतला की टोकरी में उदय सिंह ने ले और कुंभलगढ़ पुगावे भी, पर आपकी बहुत अमर रचना है। बाप मैं सुनो बचाऊंगा मौका पर सारा भाई बहन बहुत आभार व्यक्त करता हूँ गजेंद्र भाई आपका। आज के दिन 6 दिसंबर है, आज बाबा जिस साहब वर्ग के लिए बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन दे दिया जी। उस वर्ग से संबंधित एक पात्र कीरतवारी, जिसके साथ इतिहास ने न्याय नहीं किया, उसका योगदान बहुत बड़ा था वंदना जी। उसने तो प्राण हथेली पे ले लिए थे। किस पर भैरव बाबा की आंख चढ़ी है? पन्ना धाई वो अमर माँ है, अपने राजा की रक्षा के लिए, राजा के कुल की रक्षा के लिए अपनी कोख को कुर्बान कर दिया, पर पूरा किला दासी पुत्र बनवीर ने अपने अधीन ले लिया था। ऐसे में अहम प्रश्न था कुंवर उदय सिंह सुरक्षित बाहर कैसे जाए जी। अगर कीरत जैसा साहसी पात्र उस भूमिका को नहीं निभाता तो चंदन तो बलिदान हो गया। मेरा दावा है कीरत के नहीं होने पे उदय सिंह भी नहीं बचते। बिल्कुल। तब उस पात्र को हम हल्का कैसे आंक सकते हैं? आइए मेरे जीवन की बेहतरीन कविता मैं आपको सुनाता हूँ। स्वागत। मैं दूरदर्शन का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इस कविता को यहाँ पढ़ने का अवसर आपने दिया आज के दिन। स्वागत। लीजिए बाबा साहब के दिन। और इस कविता का पठन मेरे शब्दों में बाबा साहब के लिए इससे बड़ी मेरी तरफ से कोई श्रद्धांजलि भी नहीं हो सकती। सुनिएगा। मेवाड़ धरा का कणकण यूं तो गौरव से परिभाषित है, इतिहास पटल पर वीरों की गाथा के पुंज प्रकाशित है। यहाँ मुंड कटे और रुंड लड़े ऐसे कई अवसर आए हैं,
इस अमर दरा के अमर गान कवियों ने खूब सुनाए हैं। चेतक की टाप सुनी हमने, सांगा के 80 गाँव सुने, गोरा बादल की तलवारें, खिलजी के पलटे दाव सुने, राणा प्रताप हल्दी घाटी वो भामाशाह का दान सुना, जाला मन्ना हाड़ी पूजा, मीरा का गिरधर गान सुना, पन्ना की उजली कोक सुनी, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, जिसकी जिस जिस पर नजर पड़ी उसने उस पर लिख डाला। जी। सबको विरोचित मान मिला, सबको विरोचित मान मिला, कुछ निखर गए कद से ज्यादा, कुछ नाम रूप उल्लेख हुए और बिखर गए हद से ज्यादा। ऐसा ही स्वामी भक्त एक राणा कुल पर बलिहारी था। मेरे मूल पात्र की तरफ आ रहा हूं। ऐसा ही स्वामी भक्त एक राणा कुल पर बलिहारी था, एक नियति नाट्य के मध्यांतर पश्चात का पात्र प्रभारी था, जो अपना भी एक शिलालेख लिखवाने का अधिकारी था। आधा इतिहास टीका जिस पर वो बूढ़ा कीरतबारी था। आधा इतिहास टीका जिस पर वो बूढ़ा कीरतबारी। आधा इतिहास टीका जिस पे वो बूढ़ा कीरतबारी था। महलों की जूठन पर पलना उसको पल भी तो सकता था, महलों की जूठन पर पलना उसको खल भी तो सकता था, वो राजवंश के वैभव पर किंचित जल भी तो सकता था, उन बूढ़ी आंखों में उस क्षण लालच पल भी तो सकता था, पन्ना का हुक्म बजाने से कीरत टल भी तो सकता था। थोड़ी सी गद्दारी कर देता, बनवीर को बता देता कि ये रहा ओरिजिनल, तो जागीरदार नहीं हो सकता था क्या वो? धाई माँ ने बहुत बड़ा त्याग किया। मैं 4 पंक्तियां धाई माँ के सम्मान में, पन्ना धाई के सम्मान में पढ़ना चाहता हूं। उस अमर धाई का अमर त्याग, चंदन को कुंवर बता देना, कौन माँ होगी दुनिया में ऐसी। उस अमर धाय का अमर त्याग, चंदन को कुंवर बता देना, वारी जननी यम राजा को निज कोख का पता बता देना, मालिक का कर्ज अदा करने का अलौकिक अंदाज दिया, आंचल का दूध मूल धन में निज सुत के लहू से ब्याज दिया। चिड़िया ने डाल बदल ली, उदय सिंह की सेज पर चंदन को सुला दिया। चिड़िया ने डाल बदल ली पर खूंखार बाज तो जारी था। आधा इतिहास टीका जिस पे वो बूढ़ा कीरतबारी था। सोचो जब पन्ना ने उसको वो मंजर समझाया होगा, सांगा कुल का अंतिम चिराग जब उसको समलाया होगा, बनवीर दुधारी और झटका कुछ तो घबराया होगा, जर जर अस्थि पंजर कीरत थोड़ा तो थर्राया होगा। जय चंदी धारा में बहकर भी संसारी हो सकता था, हो जाता कीरत दागदार पर दरबारी हो सकता था। वो टला नहीं, ये अणुरूप एक शिलाखंड पर भारी था। आधा इतिहास टीका जिस पे वो बूढ़ा कीरतबारी था। दृश्य बदलता है, दृश्य दिखाता हूं मैं चित्तौड़ का महल। अब ठहर गई थी विश्व दृष्टि, चित्तौड़ दुर्ग में सन्नाटा। बनवीर ने अपना रास्ता साफ कर लिया था उसके हिसाब से। अब ठहर गई थी विश्व दृष्टि, चित्तौड़ दुर्ग में सन्नाटा। बनवीर हुआ मदहोश, आज वो हटा चुका अंतिम कांटा। अब राज तिलक और नए सूर्य के स्वागत में वो खोया था, इधर वंश का असली वारिस झूठी पत्तल में सोया था। झूठी पत्तल की टोकरी पे कौन लिखेगा साहब? ऊंचा राणा जीरा घोखड़ा लोगों ने लिख दिया, चेतक की टापे लोगों ने बहुत लिख दी, लिखना भी चाहिए, हल्दी घाटी पे बहुत लिखा गया, पर उस पर कौन लिखेगा जिसकी वजह से उस समय सिसोदिया वंश बचा था? वाह वाह, मैं लिखता बहुत हूं, बढ़िया बहुत बढ़िया। उस झूठी पत्तल की टोकरी वाले कीरत के सम्मान में मैं लिखता हूं जी। उस पल तो मानो रत्न जड़े थे कीरत की टोकरिया में। राजकुमार उदय सिंह कोई साधारण बालक नहीं था। हिंदवा सूरज महाराणा प्रताप उनसे हुए थे। उस पल तो मानो रत्न जड़े थे कीरत की टोकरिया में, विदना के लाखों लेख पड़े थे कीरत की टोकरिया में। उस बेजबान टोकरिया का इतराना आकड़न लाजिम था, लघुता प्रभुता के द्वंद्व सड़े थे कीरत की टोकरिया। वाह वाह, बहुत बढ़िया। आन लिखा और बान लिखा, मीरा का विस्पान लिखा, चेतक की टापे लिख डाली, और राणा का बलिदान लिखा। अंतिम पन्ने पर सब कुछ काटा, केवल राजस्थान लिखा। सम्मेलन अब समय की मर्यादाओं है। बहुत अच्छा आप पधारे, अच्छी कविताओं सुनाई। और भाई बहना फिर मिलते हैं एक नया पावना के साथ। अब चाहूँ मैं आप सगड़ा सु इजाजत। राम राम सा, और आपको घणो घणो धन्यवाद। बहुत बहुत आभार दूरदर्शन का भी और गजेंद्र भाई आपका भी। देखूं लाल लाली
तिलक सब चीन रे मोसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब चीन रे मोसे नैना मिला के नैना मिला के मोसो नैना मिला के नैना मिला के मोसे नैना मिला के नैना मिला के नैना मिला के नैना मिला के बातें अजब कहती मोसे नैना मिला के बातें अजब कहती मोसे नैना मिला के हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी भैया पे हरी हरी चूड़िया पे हरी हरी गोरी 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 भैया पे हरी हरी चूड़िया पे हरी हरी पे हरी हरी चूड़ी हे हरी हरी चूड़िया हरी हरी चूड़िया हरी हरी चूड़िया भैया पकड़े हरी निजाम के भले भले जावा में भले भले जावा में तो भले भले जावा भले भले जावा में तो भले भले जावा हो भले भले जावा भले भले जावा भले भले जावा मोहे सुहागन की मोसे नैना मिला के मोहे सुहागन की मोसे नैना मिला काप तिलक सब चीज रे मोसे नैना मिला ओ प्रेम भटिका मधुव पिला के प्रेम भटिका मधुव पिला के मधुव पिला के मोहे मधुव पिला के मोहे मधुव पिला के मोहे मधुव पिला के हे मधुव पिला के हे मधुव पिला के मधुव पिला के मधुवाली कर दे मोसे मधुवाली कर दे मोसे नैना मिला के छाप तिलक सब चीज मोसे नैना मिला के मोसे नैना